हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th एजुकेशन बुक से थर्ड चैप्टर यानी कि थर्ड यूनिट को लेकर हाजिर है, जिसका नाम है करंट ट्रेंड इन एजुकेशन। तो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ नोट्स भी दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। लेकिन इस चैप्टर को मैं थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि नोट्स में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बताइएगा कि कैसा लगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, आपको नोट्स भी मिल जाता है और शॉर्ट में समरी भी मिल जाता है लेसन का। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन और नोट्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मैं 1 मार्क का क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अर्थ का समिट कब हुआ था, है ना। अर्थ समिट कब हुआ था 1992 में, कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ना। एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है 2001 के सेंसस के हिसाब से। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है ना। तो 2013 के हिसाब से अगर देखो तो 1.27 बिलियन है, और हमारी लिटरेसी रेट जो 74.04 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ने हैं। टर्म एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग होता है। उसके बाद जो टर्म एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच वर्ड, कौन से फ्रेंच वर्ड से आया है? तो एनवायरनमेंट से आया है। अर्थ समिट कब किया गया है? तो 1992 में किया गया है। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन्स टू गिव डैश टू वुमेन, यानी कि पावर, है ना। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना आपको पढ़ने हैं 1 मार्क के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भी दे रहा हूँ कि आप ट्रू फॉल्स भी पढ़ लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स भी आते रहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और बिंदास पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। 2 मार्क के या फिर 1 मार्क में ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? तो कल्चरल एनवायरनमेंट एक तरीके का मैन मेड एनवायरनमेंट है। ये रेफर करता है कि सोशल कल्चर, है ना, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, इंसान इंसान से इंटरेक्ट करता है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद है व्हाट इज़ वैल्यू। क्या है वैल्यू? क्या है? तो वैल्यू जो है ना एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमें हेल्प करता है फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट किसी भी एक इंडिविजुअल की। फिर उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि हम एक तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करें वुमेन्स के लिए, जहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद ले पाए और अपना डेवलपमेंट करे, साथ ही साथ सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि वाई राइट वाई एनवायरनमेंट एजुकेशन इज एजुकेशन अबाउट एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन भी एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ना होगी एक तरीके से। उसके बाद है व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली प्लानिंग क्या है? तो फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? आपके कितने बच्चे होंगे, आपको कब बच्चे पैदा करना है, किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, बर्थ कंट्रोल करना है ना। तो कुछ कुछ टेक्निक्स हम लगाते हैं, उसी को हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे तो आप देख रहे हो इंडिया का पॉपुलेशन किस हद तक बढ़ रहा है। उसके बाद देखो कि व्हाट इज़ सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन क्या है? तो सेक्स एजुकेशन एक तरीके से इंट्रक्शन है जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सेक्सुअल एटोनॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बर्थ कंट्रोल के बारे में बताता है। ये एक तरीके से पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद है स्पोर्ट्स। व्हाट इज स्पोर्ट्स? तो स्पोर्ट्स मुझे जहाँ तक पता है, आप लोगों को पता ही है कि स्पोर्ट्स क्या है, खेलना कूदना का स्किल वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो क्या है यहाँ पे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया एनवायरनमेंट एजुकेशन को। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है? तो ये एक तरीके का अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है अमॉन्ग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और डिफरेंट ग्रुप्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट के प्रति, और ये एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है? तो एक्सरसाइज का मतलब आप सुबह उठते हो, फिजिकली फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते हो, है ना, उसी को हम लोग एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट से, है ना। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट से आया है, और इसका मतलब ही होता है सराउंडिंग। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। सोशल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स के ऊपर ये असर डालता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट।
फिर उसके बाद है फिजिकल एडुकेशन। तो फिजिकल एडुकेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, तो वो 1 मार्क का था और ये क्या है 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। तो फिजिकल एडुकेशन जो है ना, आप देखोगे तो ये फिजिकल एडुकेशन इज डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज, यानी कि मसल एक्टिविटी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, व्यायाम कर लो, सुबह दौड़ लो, मेडिटेशन कर लो, तो ये सब सारे फिजिकल एडुकेशन के पार्ट ही बन जाते हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है कि 2 वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एडुकेशन, 2 मतलब हमें वेज बताने हैं। तो सबसे पहला मॉर्निंग असेंबली और दूसरा है रीडिज़ाइनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन क्या है, जैसे कि देखो इंडिया का पॉपुलेशन किस हद तक बढ़ रहा है ना, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या, बहुत रैपिडली जब पॉपुलेशन ग्रो करने लगे, बढ़ने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यानी कि सडनली होगा, ये रैपिडली होगा, यानी 1 साल के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है व्हाट इज पॉपुलेशन एडुकेशन। तो पॉपुलेशन एडुकेशन क्या है, तो पॉपुलेशन एडुकेशन एक प्रोग्राम है जिसके वजह से हमें पता चलता है, हमें नॉलेज मिलता है ना, मीनिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि किस लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किस लिए पॉपुलेशन घट रहा है, क्या कारण है पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, और किन्हीं कारणों से हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था सेक्स एडुकेशन। तो सेक्स एडुकेशन जो है ना, वो एक सिर्फ पार्ट है पॉपुलेशन एडुकेशन का। तो आप समझ रहे होगे कि पॉपुलेशन एडुकेशन क्या है। उसके बाद वैल्यू एडुकेशन। तो वैल्यू एडुकेशन को भी हमने 1 मार्क क्वेश्चन में पढ़ा है कि वैल्यू एडुकेशन क्या है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क के लिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के लिखना होगा आपको, कि इसमें क्या क्या चीज़ है ना, इस प्रोसेस को, जैसे कि तुम्हारा ट्रूथ, फेथ, लव, सिंपैथी, ऑनेस्टी, पेशेंस है ना, ये सब सारे चीज़ जो है ना वैल्यू एडुकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। वैल्यू एडुकेशन प्रमोट करता है सोशल एफिशिएंसी, यानी कि हम समाज में किस तरीके से मिलजुल के रहते हैं ना, वो हमें डेवलप करने पे हेल्प करता है वैल्यू एडुकेशन। फिर वही डिफाइन एनवायरमेंटल एडुकेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद ये सब सारे कुछ क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोग फिजिकल एडुकेशन हेल्प करता है डेवलपिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास फिजिकल एडुकेशन है तो आपका वो हमेशा जो है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ही। देखो आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है, आप नर्वस से फील करते हो। क्यों फील करते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमियां होती है। तो ये सारी कमियां किस तरीके से पूरी की जा सकती है, हम फिजिकल एडुकेशन से ही पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज बताओ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट इशूज़ है। सबसे पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अडॉप्ट किया है एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एडुकेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। और दूसरा है दिस पॉलिसी इस्टेब्लिश्ड वुमेन बैंक, एक वुमेन बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट एडुकेशन के बारे में, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये क्या प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये क्या अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ना, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। उसके बाद रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट के बारे में, ये कब और कहाँ हुआ था और किस लिए हुआ था, ये लिखा गया, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स भी और भी दिया गया, जैसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो यही काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और उतनी सारी जो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई होती है, आप पढ़ के आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो मैंने जितना सका उतना शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इनको पढ़ लोगे तो और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने मार्क्स वाइज भी सबको कैटेगराइज किया है कि सबको मार्क वाइज हम लोग पढ़ लेंगे तो यही काफ़ी है हमारे लिए। देखो जैसे कि देखो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 82 नंबर क्वेश्चन, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एडुकेशन के बारे में। तो 2 क्वेश्चन तो हमने 2 बार पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये 4 मार्क है, तो 4 मार्क के लिए तो कम से कम 4 पॉइंट लिखना होगा, तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया। क्या डाल दिया, तीसरा पॉइंट, एडुकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बारे में भी ये बताता है। फिर जाके तुम्हारा ये क्या है, एनवायरनमेंट एडुकेशन डील्स किसके बारे में डील करता है, ये मैन्स इंटर रिलेशनशिप किसके साथ, नेचर और मैन मेड एनवायरनमेंट के साथ। तो देखो मार्क वाइज किस तरीके से मैंने बांटा है क्वेश्चंस को, तो हर एक क्वेश्चंस को मैंने बांटा है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, चाहे 4 चाहे 6 मार्क। तो हर एक तरीके से हमने इसको डिफाइन किया और अच्छे तरीके से मतलब समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो हर एक टॉपिक को जो ना डिस्कस किया इस पॉइंट में, ठीक है। तो उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके
पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देते रहता हूँ कि एग्जाम कब होने वाली है, क्या सिलेबस कटने वाला है, कुछ भी नया चीज़ है तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको अपडेट देते रहता हूँ। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपने मुझे इस चैनल पे सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिया है, एट लास्ट मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को कंप्लीट आपने देखा। ठीक है, तो हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।